पाठ्यक्रम कक्षा छठी, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ 12, काल, व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। बच्चों, यह क्रिया का व्याकरणिक कोटि है, अर्थात क्रिया का व्याकरणिक कोटि काल। तो इस व्याख्यान में काल व उसके भेदों की परिभाषाओं के विषय में बताया गया है। काल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। नंबर 1, बच्चे खेल रहे हैं। अध्यापिका पढ़ा रही हैं। नंबर 2, बच्चे खेल रहे थे। अध्यापिका पढ़ा रही थीं। नंबर 3, बच्चे खेलेंगे। अध्यापिका पढ़ाएंगी। बच्चों, काल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है। बच्चों, क्रिया किस समय पर घटित हुई है जिसके द्वारा यह पता चलता है वह काल होते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। यहाँ 3 उदाहरण दिए हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेलेंगे। तो बच्चों, पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है और दूसरे वाक्य में क्रिया बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है और तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में पूरी होगी। तो इस तरह से क्रिया के समय का ज्ञान होता है। तो आगे देखिए बच्चों, पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। बच्चों, इन तीनों वाक्यों में क्रिया एक वर्तमान समय में, दूसरी बीते हुए समय में और एक आने वाले समय में पूरी हो रही है। तो इस तरह से क्रिया अलग अलग समय पर घटित हो रही है। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, काल के भेद। काल के भेद 3 होते हैं। नंबर 1, वर्तमान काल। नंबर 2, भूतकाल। नंबर 3, भविष्य काल। तो बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्रिया जब चल रहे समय में पूरी होती है, घटित होती है, तो उसे कहते हैं वर्तमान काल। क्रिया जब बीते हुए समय में पूरी होती है या हो चुकी होती है उसे कहते हैं हम भूतकाल। और क्रिया जब आने वाले समय में घटित होगी या पूरी होगी उसे हम कहते हैं भविष्य काल। इस तरह से बच्चों काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो देखिए परिभाषा वर्तमान काल की। वर्तमान काल भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है या होती है
वे चिन्ह वर्तमान काल के चिन्ह कहे जाते हैं तथा वे वाक्य वर्तमान काल के होते हैं। बच्चों, जिन चिन्हों के द्वारा हमें यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है या होती है, तो वे वर्तमान काल के चिन्ह कहे जाते हैं तथा वे वाक्य वर्तमान काल के होते हैं। और बच्चों, वे चिन्ह कौन से होते हैं? कौन से होते देखिए, है, हैं, हूँ, हो। ये ऐसे चिन्ह हैं जिनके द्वारा हमें वर्तमान समय में घटित हो रही क्रिया का पता चलता है। तो देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया पदबंध में है, हैं, हूँ, हो चिन्ह लगे होते हैं तो वे वाक्य वर्तमान काल के होते हैं। जैसे, वे लोग रोज 8 बजे नाश्ता करते हैं। तुम लोग इस समय नाश्ता क्यों कर रहे हो? हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। उन लोगों ने नाश्ता कर लिया है। वे लोग मेरे स्कूल में अध्यापक हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में अंत में क्रियापद बंध है, हूँ और हो है। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये वर्तमान काल के वाक्य हैं, क्योंकि इन सभी वाक्यों में क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है। जैसे, वे लोग रोज सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं, ते हैं। तुम लोग इस समय नाश्ता क्यों कर रहे हो लगा है अंत में। हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। उन लोगों ने नाश्ता कर लिया है। वे लोग मेरे स्कूल में अध्यापक हैं। इन सभी वाक्यों में पता चल रहा है कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे भूतकाल की। भूतकाल भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि कोई क्रिया बीते हुए समय में या भूत समय में घटित हुई थी, वे चिन्ह भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वे वाक्य भूतकाल के वाक्य होते हैं। तो बच्चों, भाषा में जिन चिन्हों से हमें यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में पूरी हुई है या घटित हुई है, तो उन्हें हम कहते हैं भूतकाल के चिन्ह। वे वाक्य भूतकाल के होते हैं जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी चिन्ह लगे होते हैं और इनके अंत में पदबंध होता है आ, ई, ए, या, था, थे, थी। इनके द्वारा हमें पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में पूरी हुई है। तो देखिए बच्चों, आगे जिन वाक्यों के क्रिया पदबंध में आ, ई, ए, या, था, थी, थे आदि चिन्ह लगे होते हैं, वे वाक्य भूतकाल के वाक्य होते हैं। जैसे, उन लोगों ने नाश्ता कर लिया। वह बाजार गई। वे ट्रेन से वापस आए। उन लोगों ने नाश्ता कर लिया था। वह बाजार गई थी। वे ट्रेन से वापस
आए थे। तो बच्चों इन सभी वाक्यों में देखिए मैंने आपको जो चिन्ह बताए थे या, ई, ए, था, थी, थे, क्रिया पदबंध जो अंत में लगे थे। तो उन लोगों ने नाश्ता कर लिया, काम पूरा हो गया। वह बाजार गई यानी चली गई। वे ट्रेन से वापस आए, तो बच्चों वे आ चुके हैं वापस। तो उन लोगों ने नाश्ता कर लिया था लगा दिया अंत में। वह बाजार गई थी, तो जा चुकी थी बाजार। वे ट्रेन से वापस आए थे, वो आ चुके थे वापस। देखिए इनमें ये पता चलता है कि क्रिया थोड़े समय पहले पूरी हुई और एक क्रिया पूरी तरह पूरी हो गई। जैसे कर लिया थोड़े समय पहले हुआ है, कर लिया था लगाने का मतलब बीते हुए ज़्यादा लंबे समय से पूरी हो चुकी है क्रिया। उसी तरह देखिए वह बाजार गई यानी काम अभी गई है वो, लेकिन जब हमने वाक्य में लिखा कि वह बाजार गई थी तो पता नहीं कितनी देर पहले गई थी। तो इस तरह से क्रिया पूरी हुई है, लेकिन क्रिया जो है बीते हुए समय में ही पूरी हो गई है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे भविष्यत काल की। भाषा के जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होगी, वे चिन्ह भविष्य काल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वे वाक्य भविष्य काल के वाक्य होते हैं। तो बच्चों जैसे भी उन दोनों की परिभाषा बताई उसी प्रकार देखिए भविष्य काल की। भाषा के जिन चिन्हों से हमें पता चलता है कि क्रिया जब भविष्य में घटित होगी तो वे चिन्ह भविष्य काल के चिन्ह कहलाते हैं और वे वाक्य भविष्य काल के वाक्य होते हैं। तो इनके क्रिया पदबंध होते हैं गा, गे, गी। इनके अंत में गा, गे और गी लगा होता है। तो बच्चों आगे देखिए, जिन वाक्यों के क्रिया पदबंध में गा, गे, गी आदि प्रत्यय लगे होते हैं वे वाक्य भविष्य काल के वाक्य होते हैं। जैसे मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा का, तुम कब चलोगे, हम फिल्म देखने जाएंगे, वह तुम्हें पैसे नहीं देगा, आज वे भी मैच खेलेंगे, क्या आप मेरे साथ चलोगे। तो बच्चों इन सभी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी लगा है। तो इन क्रियापदबंधों के कारण ये सभी वाक्य आपके भविष्य काल के वाक्य हैं। जैसे मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम कब चलोगे, हम फिल्म देखने जाएंगे, वह तुम्हें पैसे नहीं देगा, आज वे भी मैच खेलेंगे, क्या आप मेरे साथ चलोगे। इस तरह से बच्चों ये सभी वाक्य भविष्यकाल के वाक्य हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्य किस काल के हैं, लिखिए। किताब मेज पर रखी है, वर्तमान काल। बच्चे छत पर खेल रहे थे, भूतकाल। वे बाजार की ओर गए हैं, वर्तमान काल। आप स्कूल कब आएंगे, भविष्य काल। तो बच्चों पहले वाक्य में है लगा है, दूसरे वाक्य में थे, तीसरे वाक्य में भी है लगा है और चौथे वाक्य में गे। तो इनकी पहचान हमें इनके क्रिया पदबंधों से हुई है।
तो पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा वर्तमान काल और चौथा भविष्यत काल। आगे देखिए बेटा, वह अभी पत्र लिख रही है, वर्तमान काल। मैंने अभी खाना खा लिया है, वर्तमान काल। अब मैं यहां नहीं रुकूंगा, भविष्यत काल। वह आज मिलने नहीं आई, भूतकाल। तो बच्चों इन वाक्यों की पहचान भी हमने क्रियापद बंधों से की है। तो वह अभी पत्र लिख रही है, वर्तमान काल। मैंने अभी खाना खा लिया है, वर्तमान काल। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, भविष्यत काल। और वह आज मिलने नहीं आई, ई अंत में है, तो भूतकाल। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार भूतकाल के वाक्य में बदलिए। जैसे बच्चा नहीं सो पा रहा है, तो भूतकाल बनेगा बच्चा नहीं सो पा रहा था। माँ खाना नहीं बना पा रही है, माँ खाना नहीं बना पा रही थी। नंबर 3, बच्चे फिल्म देख रहे हैं, बच्चे फिल्म देख रहे थे। तो बच्चों बच्चा सो नहीं पा रहा है, तो बच्चा नहीं सो पा रहा था। वर्तमान काल को हमने बदला भूतकाल में। माँ खाना नहीं बना पा रही है, ये वर्तमान काल है, तो इसका भूतकाल बनेगा माँ खाना नहीं बना पा रही थी। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, तो इसका भूतकाल होगा बच्चे फिल्म देख रहे थे। आगे देखिए बच्चों, वह साइकिल चला रही है, तो उत्तर वह साइकिल चला रही थी। अगला, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उत्तर अध्यापक पढ़ा रहे थे। वह झूठ नहीं बोल रही है, उत्तर वह झूठ नहीं बोल रही थी। तो इन सभी वाक्यों में बच्चे वर्तमान काल को भूतकाल में बदला गया है। तो आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार भविष्यत काल में बदलिए। वह सुबह खाना बना लेती है, उत्तर वह सुबह खाना बना लेगी। दूसरा, वे रात को टीवी नहीं देखते, उत्तर वे रात को टीवी नहीं देखेंगे। वह नृत्य सीखने जाती है, उत्तर वह नृत्य सीखने जाएगी। तो बच्चों वह सुबह खाना बना लेती है, तो वह सुबह खाना बना लेगी। वे रात को टीवी नहीं देखते, तो उत्तर होगा वे रात को टीवी नहीं देखेंगे। वह नृत्य सीखने जाती है, तो उत्तर होगा वह नृत्य सीखने जाएगी। तो बच्चों नंबर 4, मजदूर बहुत मेहनत करते हैं, उत्तर मजदूर बहुत मेहनत करेंगे। नंबर 5, अब धोबी कपड़े नहीं धोता, उत्तर अब धोबी कपड़े नहीं धोएगा। तो बच्चों यहाँ वर्तमान काल को भविष्यत काल में बदला गया है।
तो इस तरह से बच्चों हम भूतकाल को वर्तमान काल में और वर्तमान काल को भविष्यत काल में, भविष्यत काल को भूतकाल में, इस तरह से हम तीनों कालों में बदल सकते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे गृह कार्य की। तो आज का गृह कार्य है आपका गृह कार्य हिंदी व्याकरण पेज 95 के प्रश्न 5, 6 व 7 पुस्तक में करो। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में।